हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है बिजली गिरने पर अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण को कैसे बचाएं। ठीक है, यानी बिजली गिरने पर अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण को कैसे बचाया जा सकता है। यानी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बिजली या गिरती है तो इलेक्ट्रिकल उपकरण का उसे क्या मतलब है। तो देखिए, जो बिजली गिरती है तो वो बिजली क्या होती है, खुले मैदान में मान लीजिए अगर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपके घरों तक आई हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पोल से यहाँ पे देखिए ये वायर गए हुए हैं, ये वायर गए हुए हैं। इस वायर पे क्या करती है, आकाशीय बिजली देखिए ऐसे गिर रही है। ठीक है, तो ये बिजली गिरती है तो ये बिजली इस वायर में, चूंकि ये वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है, तो इस वायर के थ्रू होकर के क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, चला आता है। ठीक है, और हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे होते हैं उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्यों डैमेज कर देता है, क्योंकि जो भी हमारे घरों में सप्लाई आती है उसकी एक क्या होती है, लिमिट होती है। यानी 210 वोल्ट, 220, 230, मैक्सिमम 240-50 वोल्ट तक सप्लाई क्या होती है, आती है। लेकिन ये जो आकाशीय बिजली होती है वो उसमें क्या होता है, इतना अधिक वोल्टेज होता है कि उसको वायर पे यानी इस कंडक्टर पे गिरते ही वो पूरी की पूरी सप्लाई क्या होती है, जहां तक वो कंडक्टर गया होता है वहां तक क्या होती है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसी से बचने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या हम उपाय करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलेंगे। बिजली क्यों गिरती है, सबसे पहले देखेंगे बिजली क्यों गिरती है। पहले तो मतलब बचाना है हमको, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बचाएंगे कैसे बचेगा, लेकिन पहले जानेंगे कि बिजली क्यों गिरती है। ठीक है, तो जब आसमान में विपरीत चार्ज के बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने से घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होता है और यही विद्युत नीचे आसमानी बिजली के रूप में गिरता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये बादल है। ठीक, इसके नीचे ये क्या हो गया, एक और बादल है। ठीक, इस बादल का मान लीजिए चार्ज क्या है, निगेटिव है, इस बादल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो जब ये दोनों बादल क्या करते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि जब दोनों बादल आपस में टकराते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों बादल आपस में टकरा गए तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। ठीक है, घर्षण पैदा होने की वजह से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे घर्षण पैदा हुआ तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, ये विद्युत क्या करती है, कंडक्टर की तलाश करती है और कंडक्टर की तलाश में क्या करती है, नीचे अर्थ पे क्या होती है, चली आती है। ठीक है, अब देखेंगे क्यों बिजली नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो इसमें विद्युत जब उत्पन्न होता है तो वो वहां कंडक्टर की तलाश करता है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार के कंडक्टर उपलब्ध न होने के कारण विद्युत नीचे पृथ्वी पर गिरता है और उस विद्युत के परिधि में जो भी चालक आता है उससे होकर वह अर्थ में चला जाता है। ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो क्या करती है, पहले कंडक्टर की तलाश करती है, क्योंकि वहां पे आसमान में किसी भी प्रकार का कंडक्टर क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता है। उसी के कारण वो क्या करता है, नीचे पृथ्वी पर गिरता है और नीचे जब पृथ्वी पर गिरता है तो किसी भी पदार्थ को क्या करता है, उसको कंडक्टर बना देता है। जैसे मान लीजिए वो हो सकता है आकाशीय बिजली किसी खंभे पे गिरे, किसी टावर पे गिरे, किसी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे भी गिर सकता है, किसी पेड़ पे भी गिर सकता है। ठीक है, तो जिस भी चीज पे गिरता है वो क्या करता है, उसको कंडक्टर बना लेता है और कंडक्टर बना करके और उसके थ्रू क्या हो जाता है, अर्थ में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पे एक ये खंभा है। ठीक है, इस खंभे पे क्या हुई, आकाशीय बिजली यहाँ पे गिरी। ठीक है, तो इस पूरे खंभे को क्या करता है, कंडक्टर बना के और नीचे क्या करता है, अर्थ में ये बिजली क्या करती है, चली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी आकाशीय बिजली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य की ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है, यानी जो हमारे सन का टेम्परेचर होता है ऊपर के सतह का, ठीक है, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, आकाशीय बिजली में होता है। ठीक है, दूसरा है इसकी क्षमता 300 किलोवाट अर्थात 12.5 करोड़ वाट से भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी क्षमता
300 किलोवाट अर्थात 12.5 करोड़ वाट से भी ज़्यादा होती है। तीसरा देखेंगे, यह बिजली मिली सेकेंड के लिए ठहरती है, यानी ये जो भी आसमानी बिजली ऊपर से जब चलती है तो ये वायुमंडल में क्या होती है, बहुत मिली सेकेंड के लिए क्या करती है, रुकती है, नहीं तो तुरंत क्या होती है, तुरंत ग्राउंड में चली जाती है, यानी नीचे गिरकर अर्थ हो जाती है। नेक्स्ट है, यह मनुष्य के सिर, गले, कंधे को ज्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट, दोपहर के वक्त इसे गिरने की संभावना ज्यादा होती है, यानी दोपहर के समय क्या होती है, आकाशीय बिजली की गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, बिजली से अपने उपकरण को कैसे बचाएं। अब देखेंगे कि अपने उपकरण को बिजली से कैसे बचा सकते हैं। मैंने तो आपको अभी पीछे बताया कि बिजली से आपके उपकरण को कैसे डैमेज करता है। ठीक है, तो डैमेज तो करता है वो तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अब इसको कैसे बचाएं। ठीक है, तो देखिए, बिजली से उपकरण को बचाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपके घर में सभी उपकरण से जुड़ा हुआ एक अच्छी प्रकार का अर्थिंग होना चाहिए, जिससे यदि किसी कारणवश आकाशीय बिजली आपके मेन सप्लाई में आ जाए तो अर्थिंग उसे तुरंत ग्राउंड कर दे। यानी आपके घर में, जैसे मान लीजिए ये आपके घर में ये क्या है, आपका मेन बोर्ड है। ठीक, मेन बोर्ड से मान लीजिए ये खंभा है। ठीक, इस खंभे से वायर यहाँ तक आया हुआ है, और इस वायर में अगर मान लीजिए आकाशीय बिजली जब गिरती है तो इस वायर से आकाशीय बिजली यहाँ तक क्या करेगी, इंटर कर जाएगी। लेकिन इसी मेन बोर्ड को अगर हम एक अर्थिंग वायर के थ्रू यहाँ पे क्या कर दे, अर्थ कर दे, तो जो भी आकाशीय बिजली जो आई है इस बोर्ड के थ्रू होते हुए, इस अर्थ वायर के थ्रू होते हुए क्या करेगी, अर्थ वायर, अर्थ में क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। अर्थ में ग्राउंड हो जाएगी तो हमारा जो भी इस मान लीजिए यहाँ पे एक हमने क्या कर दिया है, कोई भी उपकरण यहाँ पे जोड़ रखा है। ठीक है, तो अगर बिजली यहाँ से एंटर करती है तो अगर ये अर्थिंग है तो इसके थ्रू तो ये सीधे क्या होती है, इधर चली जाएगी। अगर ये नहीं होता है तो क्या करता है, वो जो भी बिजली आकाशीय बिजली गिरती वो तुरंत इस उपकरण में आती और इस उपकरण को जला करके क्या कर देती, इस उपकरण को जला करके इसको राख कर देती। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये अर्थिंग यहाँ पे करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अर्थिंग अपने घर में करते हैं तो आकाशीय बिजली अगर गिरती भी है और आपके कंडक्टर से होते हुए अगर आपके घर में एंट्री करती है तो वो अर्थ वायर अर्थिंग के थ्रू उस आकाशीय बिजली को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आकाशीय बिजली जो भी गिरती है तो उस आकाशीय बिजली को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में खंभे होते हैं उस पर भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब क्या होता है, त्वरित चालक होता है। ठीक है, त्वरित चालक अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, इसमें त्वरित चालक क्या होता है, कैसे होता है। तो त्वरित चालक भी उस खंभे पे, उस पोल पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि आसमानी बिजली अगर गिरती है तो वो त्वरित चालक क्या करे, तुरंत उस आसमानी बिजली को क्या कर दे, नीचे ग्राउंड कर दे और उस कंडक्टर पे न आकाशीय बिजली गिरे। अगर उस कंडक्टर पे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, उस कंडक्टर से जुड़े हुए जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे सबको जलाकर पहले क्या कर देगी, राख कर देगी। ठीक है, इसके लिए उस पे भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। उसके बाद जो उस सप्लाई से जो ट्रांसफार्मर जुड़े होते हैं, ट्रांसफार्मर में भी लाइटनिंग अरेस्टर आता है। ट्रांसफार्मर में लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पे लगा होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर में भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, मकान पे भी बिजली गिरता है क्या। यानी बहुत लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि आकाशीय बिजली जब गिरती है तो वो मकान पे भी गिरती है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आसमानी जब बिजली गिरती है तो उसका कोई रूट नहीं होता है, यानी वो इस रूट से होकर अर्थ पे जाएगी, यानी पृथ्वी पे जाएगी, वो कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपके मकान पे भी गिर जाए। ठीक है, तो बिजली मकान पे भी गिर सकती है। यदि बिजली मकान पे गिरती है तो वह उसे फाड़कर नीचे पृथ्वी में चली जाती है, जिससे बहुत भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अब तो ये हम लोग जान गए कि अपने घर पे भी आसमानी बिजली क्या हो सकती है, गिर सकती है। अब इससे बचा कैसे जाएगा, तो मकान को बिजली से भी कैसे बचाएं। ठीक है, तो मकान को बिजली से बचाने के लिए मकान के ऊपर त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है। त्वरित चालक को एक कंडक्टर के माध्यम से अर्थ कर दिया जाता है। अब यदि किसी मकान पर बिजली गिरती है तो त्वरित चालक उसे कलेक्ट करके नीचे ग्राउंड कर देता है तथा मकान सुरक्षित
बच जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ये त्वरित चालक लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, जब भी आसमानी बिजली क्या करती है, मान लीजिए यहाँ से आसमानी बिजली क्या करती है, इस पे गिरती है। ठीक है, तो लाइटनिंग अरेस्टर से क्या होता है, एक कंडक्टर क्या करता है, नीचे अर्थ में क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, सभी लाइटनिंग अरेस्टर में एक वायर क्या होता है, अर्थ से जुड़ा होता है। अब जैसे ही आकाशीय बिजली लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरती है त्वरित चालक पे, तो इससे होकर के तुरंत क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। और जो भी पोल या जो भी मकान होती है वो क्या करती है, आकाशीय बिजली से बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है, देखिए ये आपका एक पूरा घर है, ये पूरा आपका घर है, इसके ऊपर यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया है। लाइटनिंग अरेस्टर से क्या किया गया है, एक वायर यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है। अब जब भी आकाशीय बिजली इस पे गिरेगी तो ये वायर क्या करेगा, इसको तुरंत ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।